मुलाकात के बाद बाहर निकले हैं सोमा भाई, अपने बड़े भाई से मिलने के बाद बाहर निकले। और अब आप देखिए किसी रॉक स्टार की तरह, किसी एक बहुत बहुत बड़े किसी प्लेयर की तरह आप देखते हैं कि उनका स्वागत और उसी तरह की आवाज़ें आसपास के लोगों की उत्साह में आती हैं। और यहाँ आप देखिए नारे साथ में लग रहे हैं। ये नारा जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से मूल मंत्र बना हुआ है, वो यहाँ भी उसकी अनुगूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमा भाई के घर से जो कि उनके बड़े भाई हैं, वहाँ उनसे मुलाकात के बाद बाहर निकले हैं। ये एक ऐसा संयोग है कि उनका ये रानिप में जहाँ पर पोलिंग सेंटर होता है वो और उनके बड़े भाई के घर की दूरी बस कुछ 100 मीटर के फासले पर है, ये दोनों ही जगहें। तो लिहाजा यहाँ पर आने के बाद वो अपने बड़े भाई से मिलने भी गए। लोगों का वहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकारते हुए, और जब वो अपने बड़े भाई के घर में गए उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ लोगों का बड़ा हुजूम और उनमें ज़बरदस्त उत्साह। लोगों को वोटिंग के बाद अपने हाथ में स्याही का वो निशान देखकर संदेश देते हुए कि मैंने कर लिया, क्या आपने किया? और अगर नहीं अभी तक तो फौरन जाइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। फ्रेम भले ही फ्रीज हो रहा हो, लेकिन लोगों में जोश अभी तक फ्रीज नहीं हुआ है। और लोगों का ये जोश आज हम दिनेश जी सुबह से देख रहे हैं कि किस तरीके से सुबह 7 बजे से लोग सड़क के हर तरफ डटे हुए हैं। तो आप किसी भी कैमरा एंगल से या किसी भी संवाददाता के कैमरे से ये तस्वीरें देखेंगे तो हर तरफ लोगों का ये इंतजार नजर आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं। पंकज जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो लोगों से बात करें। और मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, आम जनता की बात तो आज हम सुन रहे हैं, लेकिन आपने तो इस चुनावी रण में उनके परिवार के लोगों के साथ भी बातचीत की है, मुलाकात की है, क्या पता लग पाया आपको? जी हाँ, अभी अगर आप देख पा रहे होंगे ना, ये जो कैमरे के सामने जो स्क्रीन पर ये वो गली है जहाँ पे सोमा भाई का आगे में घर है। सोमा भाई नरेंद्र मोदी से उम्र में 5 साल बड़े हैं और सोमा भाई यहीं गुजरात सरकार में पहले स्वास्थ्य विभाग में काम किया करते थे और उसके बाद उन्होंने पहले रिटायरमेंट ले लिया और वडनगर, जहाँ नरेंद्र मोदी का पैतृक गाँव है, वहाँ पर सोमा भाई रहते हैं। वहाँ पर वो ओल्ड एज होम चलाया करते हैं और यहीं पर उनका घर भी है। और एक ही बूथ पर सोमा भाई का और इनका दोनों का क्या कहते हैं कि दोनों वोट डाला करते हैं। कल शाम में जानकारी मिली सोमा भाई को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अहमदाबाद आ रहे हैं यहाँ रानीप में वोट डालने के लिए, तो वो उनसे भी मिलने आएंगे जिस दिन मतदान होगा। कल आपने वो तस्वीरें देखी थी किस तरीके से करीब 20-25 मिनट रुके थे माँ हीराबेन के घर पर जब वो गए हुए थे। और उसके बाद ये पहला मौका होगा कि जिस तरीके से वो आए हैं, सोमा भाई के घर भी पहुँचे हैं। आपने कुछ देर पहले देखा होगा कि आमतौर पर नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से आते हैं और जब लौटते वक्त यानी मतदान करने के बाद ऐसे मौके आए हैं। मैं 2019 में भी यहाँ पर था तो खुली जीप से वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए निकले हैं। इस बार उन्होंने सबको चौंकाया है। जब वो आए तो किस तरीके से वो पैदल चलते हुए बूथ की तरफ आए और फिर सोमा भाई के घर पे। ये मैं पिछले कई चुनाव में नहीं देखा था कि सोमा भाई के घर पर गए हैं, बड़े भाई से मिलने गए हैं। और उनके जितने भी भाइयों हैं उनमें से सोमा भाई से उनका इंटरेक्शन ज़्यादा रहा है। मैं जब सोमा भाई से बात भी करने गया था, मुझे याद है पहले फेज के चुनाव से कुछ दिन पहले ओल्ड एज होम में उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण में उनके वृद्धाश्रम में लोग कम आने लगे थे, धीरे धीरे अब लोग आ रहे हैं। और दोनों में मतलब नरेंद्र मोदी ने तो बहुत पहले ही परिवार छोड़कर वो चले गए थे और प्रचारक संघ के प्रचारक के तौर पर देश भर में घूम रहे थे, लेकिन परिवार में सबसे ज़्यादा किसी के साथ उनका इंटरेक्शन था या चिट्ठियाँ एक दूसरे को लिखने का सिलसिला हुआ करता था, तो वो शख्स जो थे वो सोमा भाई ही थे। जैसा सोमा भाई ने दावा किया कि उनसे लगातार चिट्ठियों से और बहुत सारे प्रोजेक्ट में भी उनको सलाह दिया करते हैं, बड़े भाई होने के नाते वो उनकी बात भी सुनते हैं। उन सोमा भाई के घर पर नरेंद्र मोदी काफ़ी देर से हैं और यहाँ से जो निकलेंगे तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ कि गली में किस तरीके से लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। जहाँ जहाँ गलियों पर लोगों को जहाँ तक जाने की इजाज़त दी गई है बैरिकेडिंग के आसपास, और ख़ास तौर
चीज़ और देख रहा हूँ मैं यहाँ गुजरात में और नरेंद्र मोदी के समर्थकों में, उनको चाहने वालों में, कि महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी खासी है। और इसीलिए अगर बीजेपी के संकल्प पत्र को देखें तो महिलाओं और लड़कियों के लिए खास तरीके से उसमें वादे किए गए हैं। और बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को भी, उनसे मैंने बात की, उनमें मोदी को लेकर जिस तरीके का उत्साह है, मोदी इस घर के एक हाउस होल्ड नेम है। मैं जब ये बात करता हूँ, हर घर में उनकी पहचान है। मोदी सबसे बड़े फैक्टर हैं। मोदी जो गुजरात के होकर देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक भाव आज भी यहाँ पे बना हुआ है।